अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। क्या कौमी सलामती कमेटी के नाम पर सबको इस्टेब्लिशमेंट के बड़ों की बैठक में पेशी भुगतना पड़ी? आर्मी चीफ और बड़े जर्नैलों की मौजूदगी में वज़ीर आज़म इसहाक डार और बिलावल समेत पूरी टीम को क्या जवाब देने पड़े? और कौमी सलामती कमेटी में सिक्योरिटी और माशी इमरजेंसी के हवाले से क्या इंतहाई अहम फैसले किए गए, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और फिर तालिबान को हुकूमत ना रोक सकी, अब उन्हें कुचलने के लिए फोर्सेस का क्या बड़ा प्लान है? और माशी बहरान सिक्योरिटी मसाइल को जन्म दे रहा है। बड़े जर्नैलों ने किसको क्या कहकर मुखातिब किया? और सिंध में इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए मंसूबे पर तेजी से अमल जारी। सिंध की कौन सी शख्सियत मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में है, ये तफसील भी आपके सामने रखेंगे। और फिर वो कौन सा नुक्ता है जिस पर आज तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मुत्तफिक हो गई, इसकी तफसील भी व्यूअर्स आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं, और सबसे अहम तरीन इजलास कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया इन हालात में जब दहशतगर्दी पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी, बॉर्डर्स हमारे सिक्योर नहीं है, वीडियोस बनाकर पार्लियामेंट की बाकायदा हमें ललकारा जाता है कि हम आ रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में मौशी बहरान के स्याह बादल हमारे सरों पर मंडला रहे हैं। टेक्निकली हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, लेकिन कोई डरता हुआ इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा कि आइंदा जब हमारी बारी आएगी इंतखाबात में तो हमने कौम को क्या जवाब देना है। और जो इमरान खान कहता था वो तमाम बातें आज सच हो रही हैं। फिर व्यूअर्स, सबसे अहम बात यह है कि बिलावल जरदारी साहब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, तिफले मकतब साबित हुए। जो सवालात उनसे पूछे गए उनके पास कोई जवाब नहीं था। अफगानिस्तान के अंदर किन ताकतवर ग्रुप्स के साथ बात करनी है, तालिबान के अंदर कौन से ऐसे धड़े हैं जिन्हें एंगेज किया जा सकता है, और फिर अफगानिस्तान में इंडियन जो लॉबी है उसे कैसे तोड़ना है, किसी सवाल का उनके पास जवाब नहीं था। और खान साहब जो कहते हैं ना कि एक नाबालिग के हाथ में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को थमा दिया गया, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। आज बिलावल जरदारी ने इस बात का सबूत दिया कि वो एक ऐसे बच्चे की मिसाल बनकर वहां पर कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बैठे हुए थे। जिस तरह आपका पहला दिन स्कूल में होता है ना, तो बच्चा सहमा हुआ बैठा होता है कि कोई मुझसे मुश्किल सवाल ना कर ले, और जब सवालात पूछे गए उसे मालूम नहीं था, वो हर सवाल पर जो उसके तासुरात थे वो ऐसा लगता था कि वो बार बार ये कह रहा है टीचर को कि सर मेरा तो आज पहला दिन है, आज से माफ़ कर दो। तो ये हालात हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी के। और फिर सबसे अहम बात यह है कि जब आप भानुमती का कुंभा इस तरह जोड़ेंगे ना और पकड़ पकड़ के लोगों को इक़्तिदार पर मुसल्लत करेंगे तो फिर किसी के पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी। यही कुछ हुआ। शहबाज शरीफ साहब से जो सवाल पूछे गए और जिस तरह फॉरेन पॉलिसी के ऊपर उन्हें ब्रीफ किया गया, वो अपने सीने पे हाथ रखकर कहते हैं इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे, अल्लाह के फजल करम से हम ज़रूर करेंगे, पहले भी किया है अब भी करेंगे, इस किस्म की वो बातें करते हैं। यानी ही वॉज अ जोकर इन द कौमी सलामती कमेटी इजलास, और उसके पास कोई जो है कोई डायरेक्शन नहीं थी, कोई पॉलिसी नहीं थी। और फिर सबसे अहम बात, जिसे चैम्पियन बनाकर लाया गया, जिसे कहा गया कि जनाब हमें रातों रात जो है पाकिस्तान की इकॉनमी को वो आसमान पर ले जाएगा, तो आज जो जिस किस्म की ब्रीफिंग डार साहब ने दी, एक ब्रीफिंग उनको भी दी गई है। इसकी कहानी भी मैं आपके सामने रखूंगा कि आज किस तरह नेशनल सिक्योरिटी ये जो कमेटी है, किस तरह एक्सपोज किया गया पाकिस्तान की इस हुकूमत को, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। और दिस इज़ एन अलार्मिंग, जो खान साहब बार बार कहते हैं ना कि मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा है और इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, आज ये व्यूअर्स साबित हुआ। मैं आपके सामने जो खबर पाकिस्तान के मीडिया में रिपोर्ट हुई है पहले मैं वो रखूंगा, और फिर मैं आपको बाकायदा जो कुछ सवाल पूछे गए और जिस तरह से आखिर से जवाब आए इसकी पूरी रुदात भी सुनाऊंगा कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में असल में हुआ क्या है। अच्छा, इजलास में अफवाज के तमाम सरबराहान ने शिरकत की। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह और दीगर हुकाम जो थे वो शरीक हुए। व्यूअर्स, ये वो इजलास है जिसमें तहफ़्फ़ुज़ात थे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, और मैंने एक्सक्लूसिवली ये तमाम नकात एक रोज़ पहले ही आपके सामने रखे थे। बिल्कुल 1 इंच भी इंफॉर्मेशन आगे पीछे नहीं हुई, बल्कि जो महवर मरकज़ था वो पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के बॉर्डर्स को किस तरह सिक्योर बनाना है। व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि जो कुछ डिटेल्स पाकिस्तान के मीडिया पर
जारी की गई इंपोर्टेड हुकूमत के तर्जुमानों की तरफ से। उसके मुताबिक अस्करी हुकाम की जानिब से कौमी सलामती कमेटी को मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई, यानी रस्मी किस्म के जुमले हैं ये सारे। फिर ज़रा ये बताते हैं कि अस्करी हुकाम की जानिब से कौमी एक्शन प्लान के तमाम निकात पर अमल दरामद यकीनी बनाने से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। इजलास में मरकज़ और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने के लिए नेक्टा के किरदार पर ब्रीफिंग दी गई। ज़रा ये भी बताते हैं कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया हमलों पर ब्रीफिंग दी गई। इंटेलिजेंस इदारों की ब्रीफिंग की रोशनी में कौमी सलामती कमेटी अहम फैसलों की मंजूरी देगी। और व्यूअर्स, ये भी इंतहाई अहम है जो ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट किया गया पाकिस्तान के मीडिया में कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने पर इत्तफाक किया गया और फैसला किया गया कि मुश्किल से हासिल अमन किसी सूरत भी ख़राब नहीं होने देंगे। और ज़राए ये भी बताते हैं कि इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ हम आहनी अज़्म और साबित कदमी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, यानी सीने पे हाथ रखकर उन्होंने जो है ये बात कही। फिर जो इंतहाई अहम बात है कि दहशतगर्दी को पूरी कुव्वत से कुचलने और नेशनल एक्शन प्लान पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने पर भी इत्तफाक किया गया। तो वो स्टोरी है जो इम्पोर्टेड हुकूमत के तर्जुमानों ने रिपोर्ट किया। असल में इस इजलास में हुआ क्या, इसकी अंदरूनी कहानी जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और मेरे सोर्सेज के मुताबिक इंटेलिजेंस अफसरान ने मुल्क में दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों, सिक्योरिटी थ्रेट्स और तालिबान की पाकिस्तानी हदूद में सरगर्मियों के हवाले से हुकूमती टीम को आगाह किया कि इस वक्त तालिबान कहाँ पर मौजूद हैं और पाकिस्तान की फ़ौज कहाँ पर उनके साथ जो है इस वक्त लड़ रही है। फिर इस्टेब्लिशमेंट के आला तरीन हुकाम ने बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर खारजा पॉलिसी की खामियों और कोताहियों के बारे में हकाइक और शवाहिद के बारे में ऐसी गुफ्तगू की जिसके बारे में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो आगाह तक नहीं थे। ज़रा ये भी बताते हैं कि शहबाज शरीफ ने शर्मिंदा होकर बिलावल भुट्टो की तरफ देखा, मगर बिलावल भुट्टो पाक अफ़गान अमूर, जनूबी एशिया में अमरीका के खेल और चीन के मामलात पर बिल्कुल लाइल्म थे। बिलावल को इस्टेब्लिशमेंट के बड़ों ने आगाह किया कि ये जनाब आपकी डोमेन है और होश करें, जिसे आज तक एड्रेस नहीं किया गया। आपको यह तक मालूम नहीं कि अफगानिस्तान का इशू इतना हसास क्यों है और पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हमारी क्या वाबस्तगी है कौमी सलामती की इस मसले के साथ। फिर यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स, जो मुझे बताया गया कि बिलावल भुट्टो को यह तक मालूम नहीं था कि अफगान हुकूमत में कौन से हल्के ज़्यादा बाअसर हैं जिनको मुज़ाकरात के लिए एंगेज किया जा सकता है, अमरीका और भारतीय लॉबी के राब्तों से कैसे तोड़ना है, क्या पॉलिसी इख्तियार की जाए, क्या हिकमत अमली होगी, कुछ मालूम नहीं था इस तिफलिन मकतब को। फिर बिलावल भुट्टो को ये बलूचिस्तान और केपी के ट्राइबल एरिया में भारत अफगान ग्रुपों के राब्तों की तफसील से भी आगाह किया गया। और जो इम्पोर्टेंट बात है ना व्यूअर्स, कि इस इजलास में जितने भी बड़े बैठे हुए थे ना, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया कि सूबों और वफाक में तैनात वफाक की नुमाइंदा ब्यूरोक्रेसी हसास इंतज़ामी मामलात में गफलत की मुर्तकब हो रही है और उनके ताल्लुकात ऐसे सरदारों से हैं जो तालिबान और वार लॉर्ड्स के सरपरस्त हैं। ज़रा ये भी बताते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने इसका नोटिस लेने की यकीन दहानी करवाई है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को। अब देखते हैं कि ये वज़ीर-ए-आज़म कुछ करता भी है कि नहीं करता। और व्यूअर्स, ज़राए के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट के बड़ों ने इसहाक डार से मुआशी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग ली। डार साहब ने उन्हें ब्रीफ किया है और फिर इसके बाद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने भी एक ब्रीफिंग दी है डार साहब को। और डार साहब के लिए शायद ये परेशानी की बात भी थी कि इतनी तफसील के साथ पाकिस्तान की फ़ौज को चीज़ें कैसे मालूम है। ऑब्वियसली आप जब सिस्टम के अंदर मौजूद हों, लोग आपको रिपोर्ट करते हो, तो पता चल जाता है ना कि इस वक्त कहाँ पे गलत फैसले किए गए। ज़रा ही बताते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने इसहाक डार को 40 मिनट की एक ऐसी ब्रीफिंग दी जिसमें फैक्ट शीट के ज़रिए साबित किया गया कि जनाब ये आपके गलत माशी फ़ैसलों की वजह से दिफाई अमूर, सिक्योरिटी अमूर और सरहदी अमूर इस हद तक मुतासिर हुए हैं कि अगर फोर्सेस उन्हें अपने तौर पर ना संभाले तो आज आप यहाँ पर ना बैठे होते, कहीं और बैठे होते। इसहाक डार को आगाह कर दिया गया कि आपकी हुकूमत की लाइल्मी की ये हद है कि बचत के नाम पर ऐसी चीज़ों की इंपोर्ट पर भी पाबंदी आपने लगा दी है जिसकी वजह से सिक्योरिटी अमूर रुक जाते हैं। इसहाक डार साहब को आने वाले दिनों की एक सही समत का तहरीर तौर पर लिखकर दे दिया गया है कि जनाब ये टारगेट्स हैं, ये आपने पूरे करने हैं और ये है इसकी डेडलाइन। और व्यूअर्स, इस डेडलाइन के बाद क्या होगा, यकीनन आने वाले दिनों के अंदर चीज़ें मज़ीद जो क्लियर हो जाएंगी। आपको ये बता दूँ कि बिलावल की सुबकी के बाद शहबाज शरीफ की तवक्को ये नहीं थी कि इसहाक डार जैसा जो माहिर जो कहा जाता है कि जनाब उसके आगे
जो इकॉनमी है वो हाथ बांध के खड़ी होती है, आज वो रेत की दीवार साबित हुआ। ज़रा ये भी बताते हैं कि बड़ों की नज़र वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब पर भी थी, और इसके साथ साथ एक रेलेवेंट मामला है जनाब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का भी। दोनों वज़रा ने हसास इदारों के बारे में जो साइबर प्रोपेगेंडे की तफसीलात मालूम की। राना सनाउल्लाह साहब को जो तफसीलात दी गई, यानी FIA की एक बनी बनाई फ़ाइल जो है उनके सामने लाकर रख दी गई, और फिर राना सनाउल्लाह साहब थे और उन्होंने वो ब्रीफिंग जो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को दे दी, कौन अदारों के हवाले से काम कर रहा है। और व्यूअर्स, इसमें जो अहम बात ये है कि एक तो ब्रीफिंग थी जो राना सनाउल्लाह साहब ने दे दी, और उनका ख्याल था कि शायद उन्हें शाबाश मिलेगी, और जो टेबल के उस तरफ लोग बैठे थे वो कहेंगे जनाब वाह राना साहब क्या बेहतरीन काम किया। राना सनाउल्लाह जो है ना वो सिर्फ आंसू गैस के शेल खरीद सकता है और इलेक्शन रुकवा सकता है, इसके पास और दूसरा कोई काम नहीं है। अब बारी आई हसास इदारों की, और हसास इदारों ने राना सनाउल्लाह को लिंक्स, तस्वीर और न जाने कितना मटीरियल उनके सामने रख दिया, और उनको बताया कि किन किन ममालिक के एड्रेसेस से पाकिस्तान की सालमियत, हसास इदारों और सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए जो है मुहिम चलाई जा रही है। राना सनाउल्लाह और वज़ीर इत्तलात को भी उनकी जिम्मेदारियों के हवाले से आगाह किया गया, और उन्हें कहा गया इनडायरेक्टली कि जनाब आप भी होश करें और काम करें, सिर्फ आपने इमरान खान के पीछे नहीं पड़ना। ज़रा ये भी बताते हैं कि दहशतगर्दी के मामलात पर संजीदा गौर व फिक्र की गई है। नेशनल एक्शन प्लान को असर नौ तरतीब देकर इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद किस तरह करना है, इसके हवाले से भी एक हिकमत अमली जो है तय की गई है। और फिर वज़ीर-ए-आज़म को ये भी कहा गया है कि वो कभी ना भूले कि पाकिस्तान बमुश्किल अभी FATF के शिकंजे से निकला है, मगर वॉच लिस्ट में आज भी शामिल है, इसलिए नेशनल एक्शन प्लान पर हर सूरत अमल दरामद करवाना पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की हुकूमत की जिम्मेदारी है। फिर आपको ये बताएं कि शहबाज शरीफ ने हस्बे मामूल सीने पर हाथ रखकर यकीन दहानी कराई कि वो इजलास में बयान करदा तमाम मसाइल पर दिलो जान से अमल करेंगे और सब मिलकर काम करेंगे, और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा। और ये ख़ानदान तो तरक्की कर रहा है, तरक्की कर चुका है, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जो वो सीने पे ट्रेडिशनली हाथ मार कर कहते हैं। और यही उनका डायलॉग था आज की इस कौमी सलामती की कमेटी के इस इंतहाई अहम इजलास के अंदर। इससे जो सीखने वाली बात है ना व्यूअर्स, इमरान खान की तमाम बातें ना सच साबित हो रही हैं, और अब ख़तरा ये है अगर हालात पर काबू ना पाया गया तो इसका सारे का सारा मलबा जहां पर पाकिस्तान की इम्पोर्टेड हुकूमत पर गिरेगा, वहीं पर उनके हैंडल्स पर भी ये गिरेगा। और ये भी एक इंतहाई अहम बात है कि पिछले कुछ अरसे में ये पैगाम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से शहबाज शरीफ को दिया गया कि गलतियाँ करते हैं आप, और इसका मलबा पाकिस्तान की पुरानी इस्टेब्लिशमेंट पे गिरता है, और जब हालात ठीक नहीं होते तो हमें भी इसमें रगड़ दिया जाता है, और लोग ये कहते हैं कि जनाब आज भी कॉन्टीन्यूटी जो है वो जारी है, न्यूट्रल्स क्या वाकई न्यूट्रल्स है, और क्यों इनसे पूछा नहीं जाता। और इस चीज़ से बचने के लिए अब ये फुल स्टॉप लगाया गया है, डेडलाइन दे दी गई है। शहबाज शरीफ जितना मर्जी सीने पे हाथ मार कर कहें कि इंशाल्लाह हम सब कुछ कर लेंगे, और ख्वाजा आसिफ साहब कहें कि हम वेंटिलेटर के ऊपर हैं, और जो तिफले मकतब है, नाबालिग सियासतदान जिसे कुछ मालूम नहीं है, जिसके पास किताबें जो हैं उसे मज़ीद अभी पढ़ने की ज़रूरत है, वो आपको हंसता हुआ ये तो ज़रूर कहता है कि हमने अगर 3 टेन्योर्स पूरे कर लिए तो जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि मुल्क के अंदर जमहूरियत बाकी है। पहले अपने घर में जमहूरियत लेकर आओ, आवाम के लिए जमहूरियत लेकर आओ। सिंध में जमहूरियत जो है उसको हकीकी मायनों में नज़र आएगी तो फिर जो है वो बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये लोग टिकटॉक के ऊपर जहाज़ों में बैठकर पाकिस्तान की आवाम तो आप साइड पे करें ना जी, कि सिंध के लोगों का भी मजाक उड़ाते हैं कि हम अफोर्ड कर सकते हैं। वो शर्मिला फारूकी के अगर आप जाकर बयान सुने जो उसने रीट्वीट्स किए हुए हैं कि हम अफोर्ड कर सकते हैं, हमारे पास पैसे हैं, आप क्यों गरीब का मजाक उड़ाते हैं? आप क्यों सिंध के बच्चों का मजाक उड़ाते हैं जिनके पास पीने के लिए पानी नहीं है? मगर भुट्टो जो है वो आज भी जिंदा है और जहाज़ों में सफ़र कर रहा है। खुदारा गरीब का मजाक उड़ाना अब बंद करें। व्यूअर्स, आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान के अंदर एक साजिश नई तैयार हो रही है, और मैं पिछले कई दिनों से आपके सामने ये हकायक लेकर आ रहा हूँ कि MQM के जितने भी धड़े थे इन्हें इकट्ठा किया जा रहा है। कामरान टेसूरी को जो टास्क दिया गया था गवर्नर सिंध बनाकर, वो उसमें बहुत हद तक जो है वो कामयाबी हुए। मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है ना वो शहबाज शरीफ की तारीफ़ें करते हुए अब नहीं थक रहे, और खालिद मकबूल सदीकी को शायद जो है MQM पाकिस्तान और पतंग के निशान पर अब लड़ाया जाएगा, और खालिद मकबूल सदीकी MQM पाकिस्तान को लीड करेंगे। जितने भी धड़े हैं इकट्ठे हो जाएंगे, और ये खबर भी हमारी दुरुस्त इसलिए साबित हुई कि मैं आपको पिछले 1.5 हफ्ता पहले ये बता चुका था कि MQM को इकट्ठा जो है वो किया जा रहा है, और ये भी कोई इनसे जो है वो बैद नहीं है कि अल्ताफ़ हुसैन को भी पाकिस्तान आने की जो है वो बाकायदा तौर पर इजाज़त दे दी जाए। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक बार फिर खुल गई है, और जो अर्ली ऑर्डर आया
उसके ऊपर खान साहब का एक रिएक्शन भी आया है। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात 31 दिसंबर को कराने के अदालती फैसले पर इमरान खान का रद्द अमल। आपने कहा कि आप बाहर निकलें, जीत है, इलेक्शन कमीशन उनके साथ मिला हुआ है और अब एक आमने सामने इलेक्शन कमीशन और खान साहब एक तरफ है, इलेक्शन कमीशन और हुकूमत एक तरफ है। और हुकूमत राना सनाउल्लाह क्या कह रहा है कि जनाब हमारे पास हालात ऐसे नहीं है कि हम सिक्योरिटी के ऊपर काबू पा सकें, सिक्योरिटी मुहैया कर सकें, और इस्लामाबाद के अंदर वैसे ही 100 दफ़ा 44 जो है वो लगा दी गई है। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दोबारा इंट्रा कोर्ट अपील होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म आया कि 31 को ही होंगे, लेकिन अब 31 को होते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे। तो ये आपका पाकिस्तान है, यहाँ पे अदालतों के हुक्म भी इसी तरह हवा में उड़ा दिए जाते हैं। और राना सनाउल्लाह साहब जो है ना, इसीलिए उन्हें इस काबीना में रखा गया है कि जब आपने बदमाशी करनी हो ना, चाहे वो अदालतें हों, चाहे वो इमरान खान हो, आप बवक्त ज़रूरत जो है वो काम आए। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट से ज़रूर भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।